हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हमें जिंदा रहना है तो रूस को बचाना ही पड़ेगा। भैया खान सर ये कह रहे हैं, देखो क्यों कह रहे हैं कि क्यों रूस को बचाना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। हो हम भी मीन्स सकता इंडिया है की कोई और। वेपन्स की वजह से। देखते हैं कि इस क्या वजह है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2014 में रसिया को बाहर कर दिया। अभी सब रसिया के पीछे पड़े हैं, सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है? बचा के रखना, क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है काहे पुतिन को इतना टॉर्चर कर रहा है। पैसा से शक्तिशाली 7 देशों का समूह क्या कहलाता है? G7। पहले इसमें रसिया भी था, G8। 2014 में रसिया को बाहर कर दिया सर, क्योंकि 2014 में रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था पहली बार, और उसका एक पाव हिस्सा काट लिया था। एक पाव काट लिया था, उसका नाम था क्रीमिया। यहाँ पर इनसे एरिया तक काट लिया था क्रीमिया, और क्रीमिया को क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया। तो ये सब मिलके किसको बाहर कर दिए? सब रसिया को बाहर कर दिया सर। अभी सब रसिया के पीछे पड़े हैं, सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है? बचा के रखना। रसिया अगर है तो अमेरिका बेलगाम नहीं घूम सकता, और रसिया को बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चीन के गोद में जाके बैठ जाएगा। एक भाई रसिया को बचाने वाले दो ही लोग, भारत, चाइना। चाइना खुलेआम बचा लेता है, हम लोग थोड़ा ढाप के काम करते हैं। लेकिन अगर रसिया टूटा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप दोनों हिसाब से सोचा कीजिए। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आप सोचेंगे ना, तो हमेशा ये सोचिएगा कि रसिया, अब सोचेंगे रसिया गरीब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, हमरा का घाटल है। अरे तुम्हारा का घाटल है, चल जाएगा, किसी को दिन बढ़ जाएगा चाइना का, और चाइना के बढ़ जाएगा तो कहेगा कि नहीं उसको हथियार हमारे 70% हथियार किस पे डिपेंडेंट है? रसिया पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ के एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग बहुत पीछे है। बढ़िया हेलीकॉप्टर, बढ़िया ड्रोन ना बना पाते हम लोग, बढ़िया ड्रोन नहीं बना पाते हैं लोग। वो दुनिया, टर्की का ड्रोन देखिए, पूरा यूक्रेन युद्ध को ड्रोन ने ही क्या कर दिया? पलट के रख दिया। हम लोग बियाह में दुल्हा का शूटिंग करने वाला ड्रोन आता है चाइना से, युद्ध करने वाला तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। उसमें क्या है? दुल्हावा की शूटिंग वाला तो ऊपर नीचे होते रहता है, हाँ, माला पहुंचाता है। होता है? अब लड़का लड़की नहीं पहनाता है सब ड्रोन पहना रहा है। माला ड्रोन पे ऐसा ना हो दुल्हावे की जगह ड्रोन चला है। चलो दुल्हन पहुंचा दे आपको सीधे होम डिलीवरी। अरे बाप रे, टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है जी। पहले हम लोग के समय दुल्हा दुल्हन पहनाता था सब। अरे हमें नहीं पता था, हमें भी नहीं पता। ड्रोनवा लेके बच जाता है, पारा पारी माला पहुंचाता है। चलो ठीक है, तब अपन लड़की सबको पता नहीं रहेगा ड्रोन होगा तो आधा जगह माई कौन सी आई तो, अरे बाप रे बाप, यो दिक्कत है। मुंह नो चुआ। आगे बढ़ जाते हैं। तुम लोग को कैसे पता है कि माला पहुंचाता है? शादी में गए क्या? आगे बढ़ जाते हैं। आजकल ब्याह शादी हाईटेक हो गया, बताओ। कुछ दिन में खाना वाना भी पहुंचाएगा सब, पूरी घटल हो के। आगे चलते हैं। G7 तो समझ आ गया ना? जी देश दुनिया के अमीर देशों का क्या है? संगठन। इससे भी थोड़े, अब इससे थोड़े और गरीब देश पे जाते हैं, वो G20 है। G7 अमीर है, सुपर अमीर है, और G20 थोड़ा सा नीचे लेवल के। इसमें नीचे 1 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी रहेगी तो G20 में चले जाएंगे। 1 ट्रिलियन होना चाहिए। मोदी जी का सपना कितना है? 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन, 5 तक तो हम लोग 25 तक नहीं खींच पाएंगे, कि मूल्य 4 सवा 4 तक छू देंगे हम लोग। अरे टारगेट रखना चाहिए बड़ा। अब मान के चलिए 4 का टारगेट रखते हैं तो 3 में रुक जाते हैं, नहीं समझे? तो अपना अपना है। 1 ट्रिलियन की जीडीपी रहेगी तो किसमें चल जाएंगे? G20। अमेरिका ने रूस को किससे बाहर कर दिया? G7। अब उसकी अर्थव्यवस्था पे इतना चौपट करना चाह रहा है, इतना चौपट करना चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से भी नीचे चली जाए। और जैसे नीचे चली जाएगी तो किससे बाहर करा देगा? G20। क्योंकि G20 में अमेरिका तो, G7 तो अभी करेंगे सब, क्योंकि भैया जिसके पास 100 रुपये, जिसके पास 1 लाख है उसके पास तो 100 रुपया ही है ना जी। तो ऐसे सुपर अमीर तो अमीर में अभी करेगा सब। तो अमेरिका चाहता है कि इसको किससे बाहर कर दे? G20 से बाहर कर दे। अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरी तो किससे बाहर चल जाएगा? G20 से।
और उसके बाद जब दिमाग खोलेगा पुतिन का तो मार देगा परमाणु जा ढाए से। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है काहे पुतिन को इतना टॉर्चर कर रहा है। ये यूक्रेन को समझना चाहिए। अमेरिका कह रहा है ना कि मारेगा तो कहां मारेगा, यूक्रेन पे मारेगा तो कहां मारेगा, यूक्रेन अमेरिका का कहा जा रहा है ये सब लड़ा उड़ा के रद्द कर देगा। किसी को दिक्कत है बोलिए। सुपर अमीर सबका 1 ट्रिलियन है, उससे ज्यादा का G20 से निकल जाएगा तो क्या बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे। फिर G20 के मीटिंग्स में नहीं आ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ नियम्स कानून बनाते हैं ना तो वो पूरे G20 को फॉलो करना होता है। सपोज कि तब G20 में अमेरिका दबदबा हो जाएगा और वो नियम लगा देगा कि कोई भी G20 का सदस्य रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेगा और रूस उसमें रहेगा नहीं तो विरोध करने वाला है नहीं। और दुनिया के 20 सबसे अमीर देश तेल नहीं खरीदेंगे तो श्रीलंका के खरीदे बड़े डेवरी में तेल डाले भर कर रूस का खर्चा चल जाएगा, नहीं ना चलेगा वहां पे। तो सदस्य रहना जरूरी है। आप ऐसे समझिए, किसी गांव के पंचायत से आपको बाहर निकाल दिया जाए लेकिन आपको रहना उसी पंचायत में है तो दिक्कत होगा कि नहीं, क्योंकि पंचायत का फैसला आपके भी ऊपर आएगा। तो आप उसके सदस्य हैं लेकिन पंचायत में भाग नहीं लेंगे तो बेटर है ना कि भैया हमारे में फैसला कि हम भी पंचायती में बैठेंगे, हम भी हल्ला करेंगे, अकेले को मुंह में बोल देंगे तुम बताओ तो तुम भी हमारे खिलाफ चल गया, अखिया में आंख डाल के बोलिएगा 4 बार तुम भी खिलाफ चल ना, हम कहा खिलाफ में, तुरंत पलट जाएगा। पुतिन खड़ा होकर अगर कह दिया अफ्रीका तुम भी खिलाफ में, कहा ना बाइडेन छूट जाओ तो वहां रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। क्या करिएगा जाके अमेरिका के खिलाफ? दुनिया में व्यापार डॉलर में होता है। किस में होता है? डॉलर ही देना बंद कर देगा, कुल पैसा रद्द हो जाएगा आपका। आप भारत एक काम कीजिए, हम आपको 1 करोड़ नेपाली रुपया भारत में दे देंगे, चलबे ना करेगा। और नेपाल मना कर दे कि आदमी का लेना नहीं, तब तो गरीब से फकीर हो जाएंगे, समझ में गया। अब आप नेपाली रुपया लाइए 1 बोरा, अब भारत में घूमिए, चल जाता है नेपाली रुपया, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत सरकार रोक लगा दे कि हम नेपाली रुपया एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गए काम से। यही सबसे बड़ा पावर है उसका, अमेरिका का। डॉलर, पेट्रोल खरीदना है डॉलर, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर। हम लोग का पैसा पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर लेती। ईरान एक्सेप्ट कर लेता है, रशिया कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेता है, श्रीलंका कर लेता है, नेपाल कर लेता है, मतलब अगल बगल वाले कर लेते हैं। अब अपना रुपया ले जाके फ्रांस को दीजिएगा, नहीं लेगा वो, किस में लेगा? डॉलर में। तो अमेरिका से टकराने का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉलर को रिप्लेस कीजिए। पहले अमेरिका को रिप्लेस करने से पहले किसे रिप्लेस है? भाई लास्ट में हमेशा लगता है कि इनको कोई बच्चे ने कुछ लिख के भेजा, अभी वैसे करके देखते हैं तभी कट जाता है। पर कमाल का था। और वैसे बात भी सही है कि रशिया जैसे जैसे वीक होता जाएगा, और कह रहे हैं अगर 2 टुकड़ों में भी बट गया तो वो चाइना की गोदी में जाके बैठ जाएगा। और इनके हिसाब से तो काफी हद तक, मैं तो कह रही हूँ काफी हद तक, ये तो कह रहे हैं बैठ भी चुका है चाइना, क्योंकि टॉप 10 इकोनॉमीज में रशिया है नहीं। वो चाइना से पैसा मांगता है, चाइना के पास बार बार जाता है कि हेल्प करो, और न्यूज़ वाइडली आती है। तो चाइना तो ऑलरेडी मतलब स्ट्रांग हो चुका है, सभी को पता लग गया है कि मतलब चाइना ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है, और रशिया जो है चाइना के पास ही जाता है फॉर हेल्प, जबकि रशिया के पास बहुत पावरफुल वेपन्स हैं, स्ट्रांग है, न्यूक्लियर ज़बरदस्त आर्सेनल है उसके पास, मगर फिर भी क्योंकि पैसे की तंगी है उसको चाइना के पास जाना पड़ता है। और ये ट्रू है कि अगर जैसे से ह्यूज कंट्रीज़ अगर नीचे डूबती हैं तो प्लेयर्स बहुत कम रह जाएंगे, और जब कम प्लेयर्स होते हैं तो दिक्कत तो आती है। तो अगर काफ़ी सारे लोग हैं स्ट्रॉन्ग तो आप कह सकते हैं चलो ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। और इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पहले से अच्छे थे, परंतु रशिया ने जो कार्य किया है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। अगर रशिया बैठा रहता, किसी कंट्री पे अटैक ना करता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहले उसने क्राइमिया लिया, उसके बाद अब और जो अटैक हो रही है, तो रशिया की ही अपने स्टार्टिंग किसने की? रशिया ने ही स्टार्ट की कि अटैक करके हम किसी कंट्री पर अटैक कर देंगे। आजकल के ज़माने में किसी कंट्री पर अटैक करना डजंट मेक सेंस, कोई एग्री नहीं करेगा। वो मिडीवल टाइम्स में होता था। अब जो है वो पॉलिटिकली कर सकते थे, दे वर सो स्ट्रांग, वो किसी तरीके से अपना बंदा बिठा सकते थे, सॉफ्ट तरीके से कंट्री को कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने वो किया नहीं है। बिल्कुल। पर वो जो दूसरा पार्ट भी बताया था ना, जिसमें शादियां देखो कितनी हाईटेक हो गई हैं कि माला जो होती है वो डिलीवर होती है ड्रोन से, और ड्रोन ही लड़की को माला, लड़के को माला भी पहना सकता है। भाई कमाल ही हो गया। मेरे को नहीं पता था आजकल ये हो रहा है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो रही है। वो कह तो रहे थे कि देखो इंडिया जो है वो अपना प्रॉपर ड्रोन नहीं बना पा रहा। अगर आप टर्की को देखो,
टर्की बता रहे थे कितना बढ़िया उसने ड्रोन बनाया हुआ है वो सब, पर मैं भी यही सोच रही थी, मैं कह रही थी अब बना लिए कि हैं अब इंडिया तो में। हमारे बन रहे हैं और बहुत कमाल के बन रहे हैं, अब ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं जो हम लोग बना रहे हैं और बाकी वर्ल्ड में अब होंगी नहीं। ये हमारे 2 साल पहले सिचुएशन थी, मगर अगर 2 साल से फास्ट फॉरवर्ड करें, अब इंडिया के बड़े सारे ड्रोन्स आ रहे हैं। बिल्कुल, तो मजेदार था, कमाल था, हंसी भी आ रही थी, सीरियस ऑफ मैटर भी था, दोनों चीजें थी इस वीडियो में यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।